जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, हो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। और मेरी आवाज बढ़ा दो और सांस की आवाज कम कर दो थोड़ा सा। जो बातें मैं कहना चाहूं तो कम से कम कह तो दूं, सुन तो लो। बाबा जैसा देवता नहीं, बाबा जैसा देवता नहीं इस भरे संसार में, क्या नहीं मिल सकता बंदे खाटू वाले के दरबार में। देर है अंधेर नहीं, चमत्कार करता है, जो भी करे दिल से याद ये उसका बेड़ा पार करता है, ये उसका बेड़ा पार करता है। दोनों हाथ उठा के ऐसा करो, बेड़ा पार करता है, खुशी मनाओ। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होते, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलते हैं पतवार नहीं होते, मेरी नैया चलते हैं पतवार नहीं होती। किसी और की मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होते, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं। ये लाइन का भी सत्य महत्व बताता हूं। जब रिंगस से खाटू आते थे रास्ता भटक जाते थे, आज तो पिच की रोड बन गई, सब जगह इंडिकेटर लग गए कि खाटू इतना किलोमीटर, ये खाटू जा रहा है, ये चोमू जा रहा है, ये जयपुर जा रहा है। और उस समय क्या था, पालू और जो लड्ढा जैसे जा रहे थे उसी को इंडिकेट करके जाते थे। और जब चोमू पहुंचते थे, छोटी चोमू, वहां से दो रास्ते फटते थे, कोई बताने वाला नहीं होता था कि ये रास्ता खाटू जा रहा है कि ये चोमू जा रहा है। खड़े सोच रहे हैं भाई बाबा रात हो गई चले, ये नहीं, ये जा रहे उसी, और उस रास्ते चल पड़े, 1 किलोमीटर आगे चले गए, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं सुझ रहा, ना मंदिर दिख रहा है। एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, बोले ये झोपड़ी है, उरे कोई ना पूछा, और जाके घर वाले को पूछता भाई मैं खाटू जाऊंगा, वो सीधा बोलता उल्टा जाओ, उल्टा जाओ, ठीक गलत रास्ता आ गया। अब ये सोचो जो इतना भटकते आया हुआ है, जो 10 घंटा सफर करके आया है, और वो 1 किलोमीटर ओटा जाए तो क्या लो। लेकिन मेरे बाबा बड़े दयालु है, वो भगत कहता था
आप हमारे घर में पहले विश्राम करो, आराम करो। जैसा वक्त होता था, सुबह होता था तो छाछ पिलाते थे, दोपहर का वक्त होता तो चूरमा दही खिलाते थे, रात हो जाता तो अपने घर में सुलवा के सुबह अपने साथ वो रास्ता बताते थे। वो 1 किलोमीटर आके बताते, अब यो रास्ता खाटू जाओगे, ये नहीं उठा सा उठा चल जाओ। हम लोग कोई बोलते हैं ना, दायां जाइएगा फिर बायां चल जाएगा, बायां से फिर देखिएगा वहां चले जाइए। लेकिन वो संग में आके 1 किलोमीटर खाटू का रास्ता बताते थे। और फिर वहां भी भटक जाते थे ना, तो बाबा से कहते थे, बाबा रास्ता भूल गया, क्या करा। एक बालक के रूप में बाबा आते, सर पे पीली पगड़ी बांधे और आके उस भगत का हाथ पकड़ के, बाबूजी कटे जा रहे हो। अरे छोरा तू कौन है? मेरा नाम गोपाल है। कि मैंने याद करे ना कि बाबा मैं रास्ता भूल गयो। अब अपने को क्या बताइए, बाबू है अपना नाम गोपाल बता रहे है? बोले थे रास्ते को नहीं भट गया, चलो बाबू जी मत थाना आगे छोड़ दो। कितनी बार बाबा बाल रूप में आके अपने भक्तों को सतमार्ग दिखा के गए हैं, खाटू पहुंचा के गए हैं। और आज भी बाल रूप में बाबा आते हैं और अपने भटके हुए भक्तों को अपनी मंजिल दिखाते हैं। अभी एक भजन बड़ी जोर से चला हुआ ना, सब कुछ छोड़ के आया रिंगस की मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाला रिंगस की है। ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों की बात है। हम जब कलकत्ता से चलते थे तो बाबा से कहते, बाबा खाटू आ रहे हमारा सागे सागे रह जी। तो बाबा कलकत्ता से साथ आता था, खाटू लेके आता था। और पिछले महीने की बात बताऊं, हमने सेवक परिवार के वो वीरेंद्र जी पदयात्रा किए थे। वीरेंद्र जी पदयात्रा किए थे पिछले 10वीं को। हम भी चले गए रिंगस कि भाई सेवक परिवार की पदयात्रा आ रही है, चलो दर्शन करेंगे। उनकी पदयात्रा चली, फिर हम सोचे भाई हम पैदल तो चलेंगे नहीं। अब वहाँ पे जो ब्रिज है वहाँ खड़े थे आधा घंटा। अब बस को बोल रहे हैं, बस खाली नहीं और कोई गाड़ी खाली नहीं। मैं खड़े खड़े बाबा से बोला, जिसके दुख के दिनों में बाबा साथ देता है, ये दोनों हाथ उठा के और ये लाइन मिलते हुए, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे दुख के दिनों में वो जब याद करें इसको दुख हल्का हो जाए। जब याद करें इसको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इससे ये उसका हो जाए। जो प्रेम करे इससे ये उसका हो जाए। ये बिन बोले ही दुख को, ये बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। ये बताओ, जब हम खाटू आते हैं मन में कितनी आशा लेके आते हैं और कितनी कामना लेके आते हैं। बाबा व्यापार बढ़ा दे, कोरोना में बहुत नुकसान हो गया है, घर में बच्चे सब उदास हैं, व्यापार को बढ़ा दे, थोड़ा खर्चा कमा दे, कमाई कर दे। कितनी लिस्ट बना के आते हैं, क्या एक बात भी बाबा को कह पाते हैं? जब घर से चलते हैं तब तो इतनी लिस्ट बना के चलते हैं, बाबा से ये बोलेंगे, बाबा से ये बोलेंगे। और जब मंदिर में पहुंचते हैं उसको देखते हैं सब भूले जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि जिस भाव से इसके दर्शन करने आते हैं ना, उसी भाव से ये भी हमारा दर्शन कर लेता है।
जैसे कि दर्शन करते हैं हम बाबा से कहते हैं बोल साचे दरबार की, और वो हमारी सारी बातों को जयकार में सुन लेते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर भक्तों से, ये इतने बड़े होकर भक्तों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर भक्तों से प्यार करे। अच्छा संजय भैया, यदि हम भगत ना मान के अपने आप को इसके दरबार का दीन मानते हैं, शब्द एक हुआ या फर्क हुआ? देखो दीन एक ही हुआ है। दीन बाबा का भगत एक ही हुआ है, वो है सुदामा। सुदामा जैसा दीन हम नहीं बन सकते। रहने के लिए घर नहीं, ताली बजाते हुए, पहनने के वस्त्र नहीं, और खाने के लिए अन्न नहीं, और फिर भी द्वारकाधीश के सखा होते हुए भी एक बार भी अपने ठाकुर से कहे नहीं हे द्वारकाधीश मैं आपका सखा हूं, मैं गुरु शिष्य हूं। आप कहते हो द्वारकाधीश है, काहे का द्वारकाधीश हो? देखो मेरे घर की हालत, देखो मेरे बच्चे की हालत, देखो मेरे तन की हालत। एक बार भी सुदामा ने नहीं कहा। और देखिए सुदामा की भक्ति। सचिन भाई सुनना, आज हम लोग भगवान को भोग लगाने लेके जाते हैं थाली भर के, 8 मिनट भी थाली वहां नहीं छोड़ते हैं। लेके गए, रख दिया, घंटी बजाए, उठा के ले आए। अरे जब तक वो हाथ बढ़ाया तब तक तुम उठा के ले आए, तो बेचारे को भोग क्या लगाए हैं? कितनी देर भोग लगाते हो ये बताओ? क्यों? कि अपने को भूख लग जाती है। अरे पहले ठाकुर जी का भोग लगा, भगवान का भोग लगा ले, फिर आप चिम लेवा। तो भूख तो इधर लग रही है, ठाकुर जी को थोड़ी लगी है। दिखाए, घंटी बजाए, उठा के ले आए। है भैया जी, ठीक है ना? तो भगत हम हैं, भगत हम हैं कि हम इसको बांध के रखें। भगत हम हैं, इसको बांध के रखें। दीनों से प्यार करे, ये इतने बड़े होकर भक्तों से प्यार करे। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे, बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे। अरे हम भक्तों का कहना, अरे हम भक्तों का कहना मान जाते हैं। कह दो इस लाइन के साथ ही कह दो जो आपकी इच्छा है बाबा से। एक बार देख लो उधर, और जो इच्छा है कह दो, कह दो, संकोच मत करना। किसने किसने कहा है वो हाथ उठा के बताओ। जिसने जिसने कहा है वो हाथ उठा के कहो। आप दीन हो नहीं सकते। रामचंद्र जी एक दिन 4 बजे 15 साल पहले 4 बजे में बीड़ी पी लो, अब तो छोड़ दी। तो 2 बारियाँ देखी, 2 तुम्हारे भैंस का बनवाई पूछा, तुम्हारे भैंस का बनवाई पूछा, वो थे तुम 2 कहते श्याम जी का सेवक मुझको मैं छू भगवान इसमें तक श्याम दर्शन किया मुझको श्याम दातार की बोल भक्तार भगवान की। अब ये प्रत्यक्ष है हमारे बाबूजी 15 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि हम भगवान के सेवक हैं। इनकी गाय खो गई थी
और उसकी रक्षा करने के बाल रूप में आके दर्शन करके गए, हिम्मत दे के गए और भगवा पहन के आए। और मैंने कहा ना कि बाबा हमेशा बाल रूप में आते हैं, कोई पहचान नहीं पाते हैं। और हर बार ये जरूरी है, रिंगे से जो आ रहे हैं तंदुरुस्ती आते हैं, कई जबरदस्ती लाए जाते हैं कि चलो पैदल, और बोलते हम तो चल नहीं सकेंगे। बोले चलो मत, एक बार निशान उठा लो, उसके बाद मुझे दे देना, मैं ले लूँगा, आप गाड़ी में बैठ जाना। और जब ये उसको लालच देते हैं ना, मैं ले लूँगा निशान, आप गाड़ी में बैठ जाना, वो निशान लेके आगे चल पड़ा, जो लेने वाला था वो गाड़ी में बैठ जाता है। बाबा ने कहा कि तू ऐसे कैसे बोला, तू कौन होता है, मेरी ध्वजा के मेरे भगत से लेके तू गाड़ी में उसको बिठा देगा और तू पैदल चलेगा। तो बाबा उसमें बढ़ जाता है और उस भगत को गाड़ी में बिठा के खाटू। इसलिए भावेना से इसको पुकार के तो देखिए, बोलती है मूर्ति बुला कर तो देखिए, सच की आवाज में आवाज ये मिलाएगा, सोया जो तू नींद में तो तुझको, अब सोए हुए थे जगा दिया ना, खाटू बुला लिया ना। इसलिए श्री श्याम का ध्यान लगा, जरा जोर से ताली बजा, श्री श्याम का ध्यान लगा, जरा जोर से ताली बजा, श्याम का ध्यान लगा, जरा जोर से ताली बजा, श्याम का ध्यान लगा, जरा जोर से ताली बजा। हर जीवन है छोटा सा, बातों में ना गवा, जीवन है छोटा सा, बातों में ना गवा, साथ हमारे भजन बोल देख तू बुला। हर जीवन है छोटा सा, बातों में ना गवा, साथ हमारे भजन बोल भी देख तू होता है क्या। और संदीप भाई हर महीने इस प्रांगण में आए, अब हमारे परिवार के सदस्य हैं, अनुरोध है ये भी बताना पड़ेगा परिवार के सदस्यों, भैया बताना पड़ेगा, परिवार का सदस्य तो हूँ तो रहूंगा। हर 11 पे इस प्रांगण में आपका अभिनंदन। बोल खाटू नरेश की। इसीलिए देखो खाटू में बहुत जगह बाबा का जागरण होता है, कीर्तन होता है, लेकिन आज इस दरबार में कह रहा हूँ, यहाँ जब आता हूँ ना, सोच के कुछ नहीं आता क्या गाऊंगा, बस कहता हूँ प्रभु लाज रख लेना। और जितनी देर गवाता है सिर्फ अपनी महिमा ही सब भक्तों को सुनाता है। और हमारे संदीप भाई जन्म महोत्सव पे बाबा का खजाना भी बांटेंगे, इन्होंने अंदर 5 नंबर में बोला, तो मैंने कहा सही है भैया, कभी गायक को भी पुल के ऊपर भी कभी कभी पानी आता है। बोल खाटू नरेश की। वो साचे दरबार की अखंड ज्योत है, अपार माया, श्याम देव की परबल छाया, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। अखंड ज्योत है अपार माया, हो श्याम देव की परबल छाया, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय।
बोले खाटू धाम की जय हो, अहिलावती के लाल की जय हो, बोल शीश के दानी की जय हो, तीन बाण धारी की जय हो। अरे छम छम कर तो बेको श्याम दरी सागर। अरे छम छम कर तो बेको श्याम दरी सागर। दिलारे 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 दिलारे